गुड मॉर्निंग। एक दिन पहले हमने अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका यह निबंध देखा था। उसके रचनाकार थे डॉक्टर बाबूराव देसाई। उन्होंने यह कहा था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु उपभोक्ता होता है, और उन्होंने ऐसा भी कहा था कि उपभोक्ता की पसंद, चाह, अभिलाषा, अपेक्षा के अनुरूप ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। और अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था की हमारे व्यवहार के समान एक अलग सप्तपदी भी है। वह पैसे पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था पल पल गतिशील है। वातावरण का उस पर प्रभाव है। ग्राहक केंद्र बिंदु है। सरकार का परोक्ष और परोक्ष हस्तक्षेप है। प्राकृतिक सुविधाओं का महत्व है। दलालों का अस्तित्व है। यह हमने एक दिन पहले देखा था। तो आज हम यह देखेंगे कि उपभोक्ता जब बाजार में वस्तुओं की खरीदी करने जाता है तो उसे वस्तुओं की कीमत देखना जरूरी होता है, उसका वजन देखना जरूरी होते है, और वजन के अनुसार वो है कि नहीं ये भी देखना जरूरी होते है। अगर कोई भी जरा सा शक आया तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राहक मंच के पास जाके, पुलिस स्टेशन में जाके हम उसकी तकरार कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 5 लीटर मिट्टी का तेल 4.5 लीटर ही भर जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो दुकानदार का ही फायदा होता है, और दुकानदार फिर ज़्यादा अपनी मनमानी कर लेते हैं। अगर उपभोक्ता ही जागरूक नहीं है तो ऐसी हरकतें होती ही रहती है। विक्रेता द्वारा विज्ञापन में निहित शब्द, आश्वासन, उनकी गुणवत्ता आदि का प्रयोग अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि विक्रेता के विरुद्ध अगर हम आवाज नहीं उठाते तो उपभोक्ता की रक्षा हम कैसे कर सकते हैं। उपभोक्ता, क्योंकि हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति उपभोक्ता है, क्योंकि उसके सिवा खरीदारी हो ही नहीं सकती। उपभोक्ता को वस्तु की खरीदी में अनेक बार उसकी गारंटी एवं खबरदारी में फर्क महसूस नहीं होता, अतः वह धोखा भी खा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राहक संगठन है उसके पास जाके हमें तकरार करना पड़ता है। फिर कंपनी के विरुद्ध, वो दुकानदार के विरुद्ध, जो भी उसके जिम्मेदार है उसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी पड़ती है। और करने के लिए हमें क्या जरूरी है, संगठन की जरूरी है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका कैसी होनी चाहिए, विद्यार्थी के समान होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी जैसे बदलते परिवेश के अनुसार जागरूक रहकर बाजार के सभी चीज़ों का मूल्य का अध्ययन करके फिर वस्तु वो चीज़ खरीदनी चाहिए। वैसे ही विद्यार्थी समान उसका ग्राहकों का भी दृष्टिकोण होना चाहिए। आजकल सरकार ने उपभोक्ता के कल्याण हेतु अनेक प्रकार के कानून पारित किए हैं। उपभोक्ता की भलाई हेतु आजकल अनेक संगठन प्रख्यात शहरों में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमें अगर कोई धोखा देते तो हमें उस संगठन द्वारा अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। कर्तव्य की जानकारी देने के लिए ये सब महत्वपूर्ण है कि हम सब एक है, हम संगठित है और हम अन्याय नहीं सह सकते। आपको याद होगा कि इसी सिलसिले में 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून पारित कर इसके अनुसार केंद्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला मंच की स्थापना की थी। और जबकि पूना के बिंदु माधव जोशी ने इसकी मांग 1974 में की थी, लेकिन कब पारित हुआ वो कानून, 1986 में। आजकल अनेक वस्तुओं पर ISI मार्क का प्रमाण पत्र तथा एक मार्क उपभोक्ता की भलाई के लिए अत्यावश्यक कर दिया गया है, और हमें वो देखना बहुत जरूरी है। हमारी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को राजा का संबोधन दिया जाता है। क्यों राजा का संबोधन दिया जाता है, क्योंकि देश का, विश्व का हर नागरिक उपभोक्ता है। वो जब से जन्म से ही उसे खरीदी करनी पड़ती है, कपड़े खरीदी, अत्यावश्यक चीज़ें खरीदना चाहिए, इसलिए वो उपभोक्ता ग्राहक ही है। आजकल हमारी अर्थव्यवस्था मिश्र है, क्योंकि एक और अमीरी है तो दूसरी और गरीबी है। तो जो अमीर लोग हैं उनको अगर मूल्य की बढ़ोतरी हुई तो भी उनको कोई फर्क नहीं गिरता, लेकिन सर्वसामान्य लोगों को फर्क गिरता है। तो इसलिए सरकार ने कुछ उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठानी चाहिए, और बेचारा उपभोक्ता क्या करता है, फिर गरीब निराश होकर, मजबूर होकर सब सहन करता है। संक्षेप में हमारी आज की अर्थव्यवस्था उपभोक्ता की दोदयमान परिस्थिति है। देहाती उपभोक्ता की स्थिति तो और भी बुरी है, यानी कि ग्रामीण विभागों में जो लोग हैं उनकी स्थिति उससे भी बदतर है। उनको वहाँ क्वालिटी नहीं मिलती, उनकी पसंद की चीज़ें नहीं मिलती, उसके लिए पर्याय भी नहीं रहते, वो खरीदनी ही पड़ती है। फिर उसका उपयोग कौन लेता है, दुकानदार लेता है। उसकी मनमानी वहाँ चलती है, शाहूकारी वहाँ चलती है, और बेचारी गरीब जनता
कीड़े मकोड़े की तरह उसमें पिसती चली जाती है। मेरा तो यह कथन है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। वस्तुओं में मिलावट, कृत्रिम अभाव, कीमतों की वृद्धि आदि अनेक संकटों के कारण उपभोक्ता त्रस्त है। भले ही आज गोवा, पुणे, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली में उपभोक्ता संरक्षण संगठन है, लेकिन ऐसा संगठन देश के सभी शहरों में होना अनिवार्य है। और अंत में इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, हम हमारी तकरार कर सकते हैं। और सरकार ने उपभोक्ता मंत्रालय की स्थापना भी करना चाहिए। और इससे क्या हो जाता है, क्योंकि अगर न्याय जल्दी मिलता है, हमारी तकरार का हमें जल्दी क्या बोलते हैं उसको, हमारी तकरार का जल्दी निवारण हो जाता है, तो फिर ग्राहक को भी रुचि आ जाती है तकरार करने में, आनंद मिलता है। यानी कि वो कुछ ही जाता है समय निकाल कर। अगर उसे ज़्यादा समय लगता है, आना जाने का तकलीफ होती है उसे, रोज़मर्रा की झंझट से वो छुटकारा पाने के लिए फिर वो तकरार नहीं करता। इसी वजह से दुकानदार की मनमानी चलती है, दलालों की मनमानी चलती है, कंपनी की बुरी चीज़ें भी बिकने लगती है। इसलिए सब ये करना जरूरी है, सरकार ने भी उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है। इसलिए उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की भूमिका अहम है। इस निबंध में बाबूराव देसाई ने ये बताने की कोशिश की कि उपभोक्ता को कैसे जागरूक रहना चाहिए। क्यों जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही सभी अर्थव्यवस्था निर्भर है। संगठन करना चाहिए, बुरी चीज का, बुरी वस्तु का उसने तकरार करनी चाहिए, अन्याय उठाने चाहिए। बढ़ती मूल्यों में अगर बढ़ोतरी होती तो उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, और जागरूक होना चाहिए। और उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, सब तरफ अध्ययन करके, मूल्यों का अध्ययन करके, पर्यावरण का अध्ययन करके उस चीज़ों की जानकारी हासिल करना चाहिए। और फिर वो कितनी उपयुक्त है ये देखनी चाहिए। इसलिए उपभोक्ता की अहम भूमिका इसमें मानी गई है।